आपका स्टडी केंद्र में स्वागत है। आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय दूसरे भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। चलिए पहले जानते हैं राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाता है। ये लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं, जैसे भारत। राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। कृपया लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारक साहित्य, लोक कथाएं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। साथ ही हम देखते हैं भारत माता की छवि रूप लेने लगी और लोगों के बीच लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान की जाने लगी। चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता फैलाई गई। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं झंडा, और साथ ही इतिहास का पुनर्व्याख्या किया गया। इन सभी कारणों से लोगों के बीच भारत में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया गया। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियां। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसे कि युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी हुई थी। इसे पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। युद्ध के वर्षों में चीजों की कीमतें बढ़ गई। 1913 से 1918 के बीच दाम दोगुने हो गए। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा था। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 102 मिलियन से 103 मिलियन तक लोग मारे गए। सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का अर्थ ये सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था, जिसमें सत्य की राह पर चलना था और अहिंसा को बढ़ावा देना था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का एक अर्थ दिया, जिसमें गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रह लड़ाई जीत सकता है। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। भारत में सबसे पहले चंपारण, जो कि बिहार का एक क्षेत्र है, 1917 में दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। 1917 में खेड़ा, गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने वाले प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, इसलिए गांधी जी ने उनकी सहायता की। अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, 1918 में कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया। रॉलेट एक्ट 1919। जानते हैं कि रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान रॉलेट एक्ट के अनुसार था। चलिए समझते हैं कि रॉलेट एक्ट एक अन्यायपूर्ण प्रावधान क्यों था। भारतीयों की नागरिक आजादी पर प्रहार किया गया। इसके अनुसार लोगों की आजादी छीनी जा रही थी। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर इस एक्ट को पास किया गया था। समझते हैं कि रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या हुए। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस हुए। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों की हड़ताल हुई। दुकानें बंद हो गई। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले हुए। रॉलेट एक्ट 1919 को विस्तार से समझते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये पारित हो गया। इस एक्ट से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना छानबीन के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता है। साफ शब्दों में बोले तो बिना कोई प्रूफ के किसी को भी 2 साल तक कैदी बनाकर रखा जा सकता है। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई।
इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसका कमान जनरल डायर के हाथों में सौंपी गई। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। ये जगह चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते बहुत पतली थी। डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वह हिंसा नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी हमेशा के अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और वह चाहते थे आंदोलन में हिंसा ना हो। आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता। रॉलेट सत्याग्रह कुछ ही शहरों तक सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाए। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। ये अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। इसलिए खलीफा तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? रोलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाएं, ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया और उन्होंने मुस्लिम और हिंदू को एक करने का निर्णय लिया ताकि सबके साथ से वह एक बड़ा जन आंदोलन कर सके। हिंद स्वराज, गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जिसमें भारतीयों में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful and informative, please share and hit the subscribe button.